दर्द के वो निशान तू मिटा के कहीं अब न जा। पता कि तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई थी। मत पूछे डैड, बहुत मुश्किल उठानी पड़ी। शायद गाड़ी की बैटरी डाउन हो गई थी। ड्राइवर ने सर्विस क्यों नहीं करवाई गाड़ी को? मगर तुम उस जगह गई क्यों थी? वो तो जो गाड़ियों का पार्किंग एरिया है, वहां तो सिर्फ ऑफिसेज हैं, जनरल पब्लिक का एरिया तो नहीं है। मॉम, आप जानती है ना मेरी फ्रेंड उर्वा, उसका भाई वहाँ काम करता है। वो घर पे कुछ डॉक्यूमेंट्स भूल गया था। उर्वा ने कहा कि ड्रॉप करने चलते हैं, तो मैं चली गई। ऐसे ही एहतियात कर, ऐसे ही कहीं भी मत चली जाए करो। 100 अच्छे बुरे लोग हैं दुनिया में, किसी की नीयत का पता नहीं चलता। हमें खुद मोहतात रहना चाहिए। और एक बात और, सही और गलत की पहचान करो। जब भी कोई कदम उठाओ ये सोचो कि ये रास्ता सही है या गलत। कहीं ऐसा ना हो कि तुम जज्बात में कोई गलती कर बैठो और बाद में वो पछतावा बन के तुम्हारे सामने आए। आप इतनी छोटी सी बात पे इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? मॉम, उसने मुझे बहुत इंसिस्ट किया था। अगर मैं उसे मना कर देती कितना ऑकवर्ड हो जाता। दोस्त है वो मेरी। और वैसे भी आपको ड्राइवर ने बताया ना, अगर गाड़ी ना खराब होती आपको कभी भी पता ना चलता कि मैं कहाँ गई हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कुछ भी करोगी और मुझे खबर नहीं होगी? ये और बात है कि मैंने कभी तुम पे मॉनिटरिंग नहीं की या गैर जरूरी पाबंदियां नहीं लगाई, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारी तरफ से लापरवाह हूं। इन दी एंड हर बात का मुझे पता चल ही जाता है, तो बेहतर होगा कि तुम एहतियात करो, वरना दूसरी सूरत में तुम आइंदा घर से बाहर सिर्फ ड्राइवर के साथ ही जाओगी। Excuse me. ये क्या बात हुई मॉम? आपने सुना ना, अलबत्ता कि मुझे नई गाड़ी लेकर दे, मुझे लेक्चर देकर चले गए। क्या मेरी गलती से गाड़ी खराब हुई है क्या? मैं क्या अकेले घर से बाहर भी नहीं जा सकती? खाना खा लो। तुम खाओ। इसको समझा, रहने दे। कुछ चाहिए? वैसे ये भी खूब रही। गुस्सा आपको समी की बात का था और मलाल सबीन का सामना होने का। अगर आपने सारी फ्रस्ट्रेशन रुबाब पर निकाल दी। शाइस्ता, तुम तो मेरी तवक्को से भी ज्यादा बेवकूफ निकली हो। मैं तो तुम्हें अक्लमंद समझ रहा था, गलती थी मेरी। इतने कमजोर असाब का नहीं हूं मैं, और ना ही कभी मैंने तुम्हें या बच्चों को अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से परेशान किया है। रुबाब मेरी दी हुई आजादी को मिसयूज कर रही है, और इससे पहले कि वो कोई बड़ी गलती करे मैं उसे यहीं रोक देना चाहता हूं। बाबा, आपसे एक बात करनी है, बड़ी जरूरी। हाँ बोलो। राहिल, ये वक्त इस बात का नहीं है। अभी तुम्हारे डैड और मैं वैसे ही रुबाब की वजह से बहुत परेशान हैं। छोड़ दो इस बात को। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, तुम्हारी माँ छोटी छोटी बातों को सर पे सवार कर लेती है। तुम बोलो क्या बात है? ये बात इतनी अहम नहीं है शौकत, जाने दे। इसका मतलब ये है कि तुम जानती हो और मुझसे छुपा रही थी। बताओ क्या बात है बेटा? बात, अरे ये जो बात आपसे करेगा उससे आप और अपसेट हो जाएंगे, इसलिए मना कर रही हूँ। वैसे भी ये जो चाहता है वो हो नहीं सकता। अरे ऐसी कौन सी फरमाइश कर दी है इसने कि तुम इतनी टेंशन ले रही हो? पता तो चले मामला क्या है। मेरा ख्याल है कि किसी लड़की का चक्कर है। तुम उस दिन भी कुछ बता रहे थे। जी बिल्कुल, लड़की का चक्कर है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, बस इतनी सी बात है। हाँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर राहिल किसी को पसंद करता है तो अपनी शादी की बात ही कर रहा है ना। अगर इसकी ख्वाहिश है तो मुझे क्या एतराज हो सकता है बेटा? पूछे लड़की कौन है, किस खानदान से ताल्लुक है उसका, उसके बाप का नाम क्या है, पूछे ना। हाँ बेटा, कौन है वो लोग, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, बोलो। बाबा बहुत अच्छे लोग, खानदानी रईस हैं, इस शहर के माने जाने बिल्डर्स हैं।
अलीना के जो फादर है उनका नाम अब्दुल समी अहमद है। सिकंदर, जी थोड़ी देर पहले ही आ जाते तुम। तुम्हें पता है सबा के घर वाले अभी गए हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मामा, मैं ऑफिस में बिजी था। तो क्या हुआ? तुम्हारे बाबा भी तो आ गए थे ना, तुम भी आ जाते। देखो, सबा अगर तुम्हें पसंद नहीं थी तो मंगनी क्यों की तुमने उससे? हाँ, क्यों इग्नोर कर रहे हो उस बेचारी को? मामा, मैं किसी को इग्नोर नहीं कर रहा, मैं वाकई ऑफिस में था। आप वहां पर किसी से भी बात करके कंफर्म कर लें। सिकंदर, वो तुम्हारी मंगेतर है, मंगनी की है तुमने उससे। देखो, आज ना मुझे वो बहुत डिप्रेस लग रही थी। अब प्लीज तुम ऐसा करना कि 1-2 दिन बाद उसे कॉल कर लेना, और अगर हो सके तो बाहर ले जाना किसी अच्छी जगह डिनर के लिए, उसे अच्छा लगेगा। ठीक है, आई विल डू दैट। कितना मुश्किल होता है ना भाई, सबसे अपनी फीलिंग्स छुपाना और किसी अनजान शख्स के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला कर लेना। मुश्किलें तो जिंदगी का हिस्सा है लीना, और जहाँ मुश्किलें हैं वहाँ कुछ नामुमकिन नहीं होता। तुम्हें पता है, मैं जब भी रुबाब के बारे में सोचता हूँ ना, तो मुझे अपनी हमाकत पर हंसी आने लगती है। वो कुछ जानती नहीं है यार, तो फिर उसे मेरा एहसास क्या होगा? मैं क्यों बिला वजह उसके लिए अपना दिमाग खराब कर? आपकी फीलिंग्स तो वन साइडेड है भाई, इसीलिए आपने पीछे हटने का फैसला कर लिया। अगर फीलिंग्स म्यूचुअल होती और रुबाब भी आपसे उतनी ही मोहब्बत करती होती जितनी आप उससे करते हैं, तो शायद आप इतनी आसानी से अपनी मोहब्बत से पीछे नहीं हटते। हवा से बगावत ना करते। राहील, तुमने ये सोचा भी कैसे कि समी की बेटी इस घर की बहू बन सकती है, जबकि तुम्हें पता है हमारे दरमियान एक नफरत की दीवार खड़ी है। जानता हूँ बाबा, पर आप दोनों की दुश्मनी और नफरत से कहीं ज्यादा ताकतवर मेरी मोहब्बत है। राहील! बाबा, मैं अलीना से शादी करूंगा और ये मैं तय कर चुका हूँ। आपके और समी अंकल के जो भी डिफरेंसेस हैं उसकी वजह से मैं अपनी मोहब्बत नहीं भूल सकता। मैं अलीना को नहीं छोड़ सकता, मैं अलीना को नहीं छोड़ूंगा, और ये फैसला है मेरा। आखिरी फैसला है। हेलो, हाँ फर्क बोलो। आर यू ओके? सब खैरियत है? तुम्हारी आवाज इतनी बोझल और डिप्रेस क्यों है? ठीक हूँ भी और नहीं भी। आज जब तुम्हारे ऑफिस से मैं निकल रही थी ना, तो मेरी गाड़ी बंद हो गई। शायद उसकी बैटरी का कोई मसला था, तो मैंने ड्राइवर को कॉल की कि गाड़ी घर ले जाए। अच्छा, तो फिर? तो फिर क्या, उस इडियट ने डैड को बता दिया कि गाड़ी कहाँ से पिक की थी। डैड मुझसे क्वेश्चंस करना शुरू हो गए कि तुम बिजनेस हब में क्या कर रही थी, वहां तो सब ऑफिसेज होते हैं। बहुत सवाल किए उन्होंने मुझसे, और फिर कहना शुरू हो गया कि एहतियात करना आइंदा के बाद, वरना ड्राइवर के साथ घर से निकलोगी। ये कोई बात हुई क्या? हाँ, तो तुम्हारे डैड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रुबाब, तुम्हें मेरे ऑफिस नहीं आना चाहिए था यार। और तुम्हें पता है, तुम्हें देखकर मैं भी शॉक हो गया था। क्या मतलब है इस बात का? हाँ, वो
वो बेसिकली, अच्छा जो मैं कह रहा हूँ उसे प्लीज ध्यान से सुन। रुबाब, रुबाब मेरी नई नई जॉब हुई है यार, और ऑफिस के कुछ प्रोटोकॉल होते हैं। यूं मुंह उठाकर कोई भी फैमिली मेंबर भी ना बिना जरूरी काम नहीं आ सकता, बड़ा अजीब लगता है। यू अंडरस्टैंड ना जो मैं कह रहा हूँ? अच्छा ये छोड़ो, ये समझो कि अगर कोई मुझसे पूछ लेता कि तुम कौन हो, फिर मैं क्या जवाब देता? बताओ मुझे। और ये भी दूसरी बात कि अगर तुम्हारे डैड का कोई जानने वाला तुम्हें देख लेता वहां, तो तुम्हारी पोजीशन क्या होती? हाँ, रुबाब, रुबाब, वन थिंग, मैं तुम्हें जितना चाहता हूं ना, उससे ज्यादा तुम्हारी इज्जत मेरे लिए अहम है। और इस तरह ना तुम अपने घर में भी मशकूक हो जाओगे, और ये ना बहुत बड़ा अपसेट होगा हमारी आने वाली जिंदगी के लिए। तुम समझ रही हो ना? सो प्लीज बी केयरफुल, बी केयरफुल। मैं चाहता हूं जब भी तुम्हारे डैड को हमारे बारे में पता चले, तो एक अच्छे माहौल में पता चले, एक रिस्पेक्ट होगी मेरी उनकी नजर में। यार तुम समझ रही हो ना जो मैं कह रहा हूं? तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती। मैं तो ये चाहती हूँ कि डैड के सामने तुम्हारा इंप्रेशन बहुत पॉजिटिव हो, ना कि नेगेटिव। हमें आइंदा की बात एहतियात करनी चाहिए। अच्छा ये बताओ कि जब तुम्हारी गाड़ी खराब हुई, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं की? बाय। बिल्कुल बेवकूफ और नादान है। जिस दिन तुम समझदार हो गए ना स्वीट हार्ट, मेरा गेम और हो जाएगा। इसलिए तुम्हें हमेशा बेवकूफ रहना चाहिए। कम से कम उस वक्त तो तुम्हारा मुझ पे अंधा यकीन होना बहुत जरूरी है, जब तक मेरा हाथ तुम्हारे बाप की दौलत तक ना पहुंच जाए। राहिल, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे नहीं समझना चाहूं भी तो नहीं समझ सकती। तुम खुद बताओ, रह सकती हो मेरे बगैर? हाँ, रह सकती हूँ। झूठ। इतनी भी हिम्मत नहीं है तुम में कि मेरे सवाल का जवाब मेरी आंखों में देख के दे सको। हाँ, नहीं है हिम्मत, अब क्या करूं? भाई भी तो कुछ नहीं कर पाए। क्या मतलब? सिकंदर को पता है हमारे बारे में? अमीन, अगर पता है तो कुछ क्यों नहीं कर सका? तुम्हें याद है ना, मैंने तुम्हें बताया था कि भाई के पास एक लड़की की पिक्चर है जिसे वो बहुत पसंद करते हैं। पता है वो लड़की कौन है? तुम्हारी बहन रुबाब है। What? या उनकी मुलाकात बस एक इत्तेफाक था। उनके सामने रुबाब बैठी हुई थी और उन्होंने उसका स्केच बनाया, और पता नहीं काफी टाइम से उनके पास ये स्केच था। और भाई जब पाकिस्तान वापस आए, उन्हें पता चला कि रुबाब किस फैमिली से बिलोंग करती है, तो उन्होंने अपने कदम वहीं रोक लिए, खुद को समझा लिया। राहिल, अगर भाई डैड के अगेंस्ट नहीं जा सके तो मैं कैसे? मैं खुद को नहीं समझाऊंगा और ना अपने कदम पीछे कर। आई विल फाइट फॉर यू, और ये बात तुम समझ लो। राहिल, हमारे ताल्लुक की वजह से कितने लोगों की जिंदगियों में तूफान खड़ा हो सकता है। मज़ीद दुश्मनियां पैदा हो सकती हैं। नो, आई थिंक हमारी कोशिशों से दुश्मनियां खत्म हो जाएंगी। और सबीन फूफो का क्या? It's going to be a complete torture for her. ठीक है, फिर तुम बाकियों का सोच लो यार। उनकी फिक्र में चला जाता हूं ना यार। नहीं, क्या हो गया है? ज्यादा इमोशन होने की जरूरत नहीं, बैठ जाओ प्लीज। अच्छा मुझे बताओ, तुमने जब अपनी फैमिली को बताया तो
क्या रिएक्शन था उनका? राहिल, वही था जो एक्सपेक्ट किया था। मॉम और पापा weren't happy। मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब कुछ इतना मेसी कैसे हो गया। ठीक हो जाएगी। राहिल ने ये सोचा भी कैसे कि मैं उस बदबख्त इंसान की बेटी को बहू बना के यहां लाऊंगा? मैं पहले ही उसे मना कर चुकी हूँ ये सब बोलकर, इसीलिए तो मैंने आपको इस बारे में कुछ बताया ही नहीं। मगर शौकत, इस मामले को गुस्से से ज्यादा समझदारी से हैंडल कीजिएगा। राहिल हमारा इकलौता बेटा है, कहीं जज्बाती होकर कोई गलत कदम ना उठा ले। अब मैं समझा कि राहिल मुझे क्यों समी की मुखालफत से रोक रहा था। तो ये चल रहा था उसके दिमाग में। तुम उसे साफ साफ कह दो कि मुझसे हरगिज कोई उम्मीद ना रखे, मेरी तरफ से इस रिश्ते के लिए इनकार है। यही तो मैं भी चाहती हूँ। अलीना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरना मत। तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम कभी मेरा साथ मत छोड़, मैं मना लूंगा, आई प्रॉमिस। हम सब बहुत जल्द आएंगे तुम्हारे लिए, भरोसा है ना मुझसे? राहिल, अगर तुम पे भरोसा ना होता तो तुम्हारा साथ निभाने का वादा क्यों करती? और इतना सब कुछ जानने के बाद भी तुमसे मिलने ना आती। मगर क्या? मगर मैं तुमसे रोज इस तरह नहीं मिल सकती। अगर हमें किसी ने साथ देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और जब से मैंने तुम्हारे डैड को अपने बाबा के साथ लड़ते हुए देखा है, मैं बहुत डर सी गई हूँ। सबा, तुम फोन क्यों नहीं अटेंड कर रही हो? कब से बज रहा है? आई थिंक सिकंदर कॉल कर रहा है तुम्हें। हो सकता है उसे कोई जरूरी बात करनी हो। बेटा, मेरा किसी से बात करने का मूड नहीं है। क्या हुआ है बेटा तुम्हारे मूड को? अच्छा, उस दिन वाली नाराजगी। सबा, फ्रिया ने बताया तो है कि वो ऑफिस के कामों में बिजी है। जो इंसान मेरी फीलिंग्स की बजाय अपने काम को इम्पोर्टेंस देता हो, मुझे उससे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरी जान, तुम खामखा इस बात पे बदगुमान हो रही हो। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सबा, ये तुम्हारे रिलेशनशिप की बिगनिंग्स हैं।
अगर तुम अभी से जरा जरा सी बात पे अपने दिल में रंजिशें पाल लोगी तो आगे जाके तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। कॉल हिम बैक, पता करो, हो सकता है उसे कोई बात करनी हो तुमसे। कॉल हिम। सबीन, मेरा ख्याल से सब चीजें आ गई हैं, है ना? एक बार रीचेक कर लेंगे। हाँ, जो जो तुमने कहा था वो तो तकरीबन सब ले लिया। अरे आप लोग कहीं से आ रहे हैं? हाँ, वो कुछ सामान चाहिए था ना, तो शॉपिंग के लिए गए थे। तुम कब आई? मैं तो अपने टाइम पे ही आई हूँ। वो ड्राइवर आप लोगों के साथ बिजी था ना, तो इसलिए सबा ने मुझे ड्रॉप कर दिया। अच्छा, मैं जरा देख लूं चीजें। अरे ना तुम जी पप्पो, कॉलेज के बाद कहीं गई थी? मेरा मतलब है फ्रेंड्स के साथ। नहीं पप्पो, आज तो मैं डायरेक्ट घर आई हूँ, और कहीं जाती हूँ तो मामा को इन्फॉर्म करके जाती हूँ। अच्छा, अच्छा लगा मैं तुम्हें देखा है। कोई और लड़की होगी, छोड़ो। राहिल, इधर आओ, मेरे सामने आओ। तुम्हारे डैड ने क्लियरली मना कर दिया है, और मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि कोई फायदा नहीं होगा। तुम जिद छोड़ दो और अपना टाइम जाया मत करो। वेल, टाइम आप अपना वेस्ट कर रही हैं। मॉम, हम 19वीं सेंचुरी में नहीं रह रहे जहां अपने दिल की बात करना या सुनना जुर्म तस्वुर किया जाता। मोहब्बत के लिए लोग सारी जिंदगी तरसते थे, पत्थरों से सर टकराते थे, मर जाते थे। मैं मरूंगा नहीं। मैं अपनी जिंदगी अपनी खुशी और अपनी मर्जी से जीऊं। मुझे और अलीना को अलग नहीं कर सकता, ये पॉसिबल नहीं है। भाई अलीना कौन है? अलीना दोस्त है मेरी। हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, इतना पसंद करते हैं कि शादी करना चाहते हैं। दिस इज सो ग्रेट एंड सो हैप्पी फॉर यू। आप और डैड क्या खुश नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो जिस घराने की लड़की है, हम वहां का पानी पीना भी पसंद नहीं करते। रिश्तेदारी तो बहुत दूर की बात है। किस शख्स की बेटी और फैमिली बैकग्राउंड को इस तरह मेंशन करके डाउटफुल क्यों कर रही है मेरी मोहब्बत को? आपको असल मसला क्या है ये बताइए। शी डिजर्व्स टू नो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, और ना ही मैं उसे जानती हूँ। अगर वो समी की बेटी ना होती तो मैं खुद तुम्हारे इस फैसले में तुम्हारे साथ होती। बेटा, शादी दो लोगों के बीच में नहीं होती, दो खानदानों का मिलाप होती है। मोहम, कितनी कंजर्वेटिव सोच है आपकी। आपको अपने बेटे की खुशी की परवाह नहीं है, दो खानदानों के मिलाप की पड़ी आप। और भाई आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, मैं डैड से बात करूंगी। आपकी शादी अलीना से ही होगी, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता वो किसी की भी बेटी क्यों ना हो। रुबाब, तुम कुछ नहीं जानती, इस मामले से दूर रहो। तुम्हारे डैड इस मामले में तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे। ये तुम्हारा फरमाइशी प्रोग्राम नहीं चल रहा। क्यों नहीं मानेंगे? वो जरूर मानेंगे मेरी बात। आप प्लीज इनकी बातें मत सुने, मैं डैड से बात करूंगी। क्यों कर रही है मेरे साथ ऐसा? बुरा तुम खुद कर रहे हो, अपने साथ भी और हमारे साथ भी। पता है किस तरह हैंडल किया मैंने तुम्हारे डैड को? वो तो आपे से बाहर हो गए थे उसका नाम सुनकर। देखिए, मुझे पता है अगर आप दिल से चाहे ना उन्हें फौरन मना सकती है, तो क्यों नहीं मना रही? मेरा दिमाग खराब है?
जो मैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दूं? मेरा दिमाग खराब है, मेरा दिमाग खराब है। और अगर आप दोनों नहीं माने ना तो कॉन्सिक्वेंसेस के जिम्मेदार आप खुद होंगे। फिर शिकायत मत कीजिएगा मुझसे। पता नहीं क्या जादू कर दिया इस लड़की ने तुम पर। बात करने का तरीका ही बदल गया तुम्हारा तो। कोई लिहाज नहीं रहा तुम्हें बात करने का। तो देखिए अपनी। राहील, राहील, मुझे लग रहा है आज तुम्हारा चिल करने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, या फिर शायद तुम्हें मेरे साथ बाहर आने में कोई प्रॉब्लम थी। ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, उस वक्त मेरे सर में थोड़ा दर्द था, बट आई एम फाइन नाउ। मैं तुम्हारी नाराजगी महसूस कर सकता हूँ। आई एम सॉरी, मैं उस रोज वक्त पे नहीं आ सका सबा, इसलिए मैंने सोचा कि आज तुमसे मिलकर तुमसे माजरत ही कर लूं। ठीक है। सीरियसली? यानी अपने खफा होने पे किसी को मनाने का मौका भी नहीं दो? देखो सबा, छोटी छोटी बातों को लेकर परेशानी हुआ हो सकता है कि दूसरा इंसान मसरूफ हो, उसकी भी कोई परेशानियां हो। परेशानी? Why? Something happened? नहीं, वो मैंने तो यूं ही कह दिया, कोई परेशानी नहीं। बस यही समझ लो कि जरूरी मीटिंग्स थी। आई वाज रियली कॉट अप विद दैट, आई वाज बिजी। इस मंजर में तुम्हारी झलक नजर आई। जितना ही करीब जाने की कोशिश करो उतना ही दूर चला जाता। आइए। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर, इसमें पिछले 1 साल की स्टेटमेंट है और उन तमाम कार्ड्स का रिकॉर्ड है जो मैडम रुबाब के इस्तेमाल में। सर, इसमें कोई प्रॉब्लम है? मेरा मतलब है कोई एरर है या अमाउंट का फर्क है? हाँ, ऐसे ही कुछ मामला है। पिछले महीने भी स्टेटमेंट्स में कुछ एरर थे, तो मैंने सोचा प्रीवियस रिकॉर्ड मंगा के देख लें, ताकि इस पे स्ट्रॉन्ग केस बना के एक्शन लिया जाए। ठीक है सर, आप चेक कर लें, डिटेल्स मुझे बता दीजिएगा, मैं बैंक में लेटर भेज दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। यानी ये सिलसिला नया नहीं है। एक बार नहीं, बार बार जेंट्स की शॉपिंग हुई है, वो भी लाखों रुपए की। और बदकिस्मती से ये सब कुछ मेरे सामने आकर भी मेरी नजरों से ओझल रहा। इसका मतलब ये है कि रुबाब का किसी लड़के के साथ बहुत क्लोज कांटेक्ट है। कौन हो सकता है वो लड़का जिसने रुबाब को मुझसे झूठ बोलना और मुझे फरेब देना सिखा दिया है? गॉड। अरे अम्मा, ये किस खुशी में? मेरे लिए या कोई आ रहा है? अरे शहला के रिश्ते वाले आ रहे हैं आज, और ये तो बहुत ही अच्छा हो गया बेटा कि तुम भी आ गए, वरना तुम्हारे अब्बा से कहाँ बैठ के ढंग से बात होती है। वो तो तुम ही हो जो तसल्ली से बैठ के उन लोगों से बात तो कर लोगे। अम्मा, अम्मा, शैला की शादी की क्या जल्दी है? हाँ? पढ़ रही है अभी वो बेचारी, और अरे आप किसकी सुनोगे? खैर, आपके दिल में जो है आप वो करो। और वैसे भी ये आपका और अब्बा का मसला है, मेरा मसला नहीं है, मुझे नहीं घसीटना। हाँ भाई, तुम्हारा मसला थोड़ी है, और फिर तुम इस घर का हिस्सा थोड़ी हो। तुम्हारा हमसे क्या ताल्लुक वास्ता है? तुम्हारे लिए तो ये घर नहीं बल्कि एक सराय है, इसलिए तुम्हारा क्या वास्ता हमारी परेशानियों से? बल्कि तुम्हारे तो अपने बहुत सारे मसाइल हैं। अब आप आए नहीं गए, आपकी तकरीरें शुरू हो गई। हाँ, और ठीक है आपने कि मेरे अपने बहुत सारे मसले।
जिस तरह मेरे इशू में आपका कोई ताल्लुक नहीं, उसी तरह मेरा भी आपके किसी भी इशू में कोई ताल्लुक नहीं, कोई वास्ता नहीं। अपने इशू सब खुद देख। हमें चाय बना देना मेरे। हाँ। आप घर आते ही बच्चे के साथ फिर बहस करना शुरू हो गए। आप तो ऐसे ताने दे रहे हैं जैसे आपको तो शैला की बड़ी फिक्र है। अरे ये जो रिश्ता आया है ना, ये भी नजमा को बोल बोल के मैंने बुलवाया है, वरना आपको ना फिक्र है बेटी की शादी की और ना ही बेटे की। देखो मेरी बात गौर से सुन लो। शैला अभी पढ़ रही है और अभी तक उसका ग्रेजुएशन पूरा नहीं हुआ है। अच्छा, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? उसने कौन सी नौकरी करनी है? करनी तो यही घरदारी है ना। और वैसे भी लड़कियां ज्यादा पढ़ लिख जाए ना तो उनके दिमाग खराब हो जाते हैं। खैर से उनको तो ये चीज विरसे में मिली है आपकी जानिब से। हाँ, तुमसे तो कोई सीधी सच्ची बात कर लेना तो वो पागल या बेवकूफी होता है। लड़कियां भले से शादी करके घरदारी कर लें, लेकिन शैला अभी पढ़ रही है। और एक बात अपने दिमाग में अच्छी तरह डाल लो, जब तक वो अपनी तालीम मुकम्मल नहीं करेगी मैं उसकी रुखसती नहीं करने वाला। लो भैया, वाह वाह वाह, शुरू हो गई इनकी तकरीर। हो गया ये रिश्ता, अभी रिश्ता आया नहीं कि बातें शुरू हो गई। और तनी ये लड़की कहाँ चली गई? शैला, ओ शैला। साहिल, इतनी मुश्किल से आई हूँ तुमसे मिलने। तुम्हारा फोन क्यों बंद जा रहा है? कब से ट्राई कर रही हूँ, सिर्फ फोन पे बात हो जाती तो। ओ, मेरे फोन की बैटरी वीक हो गई है, डाउन हो जाती है। मगर हुआ क्या है, मसला क्या है, बोलो। यार, हमारे घर आज एक फैमिली आ रही है मुझे देखने के लिए, और अम्मा कह रही है कि अगर उनको वो लोग पसंद आ गए तो वो मेरा रिश्ता पक्का कर देंगी। तो इसमें परेशानी की क्या बात है, रिश्ते तो आते ही रहते हैं। साहिल, तो मेरी अम्मा को अच्छी तरह से जानते हो, वो कितनी जिद्दी हैं। हर बात में वो सिर्फ अपनी मनमानी करती हैं। पर अम्मा इस बार बहुत गुस्से में है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज साहिल, कुछ करो तुम। देखो, इन हालात में कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास नौकरी तक नहीं है और मेरी बहनों की जिम्मेदारी है मुझ पर। और मैं क्या तुम्हारे लिए? तुम मोहब्बत के दावे कर सकते हो लेकिन शादी करने से भागते हो। देखो शैला, मैं अभी शादी के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हूँ और मेरे हालात भी मुझे इजाजत नहीं देते इस चीज की। साहिल, तुम्हें शादी के लिए कौन कह रहा है? तुम एटलीस्ट रिश्ता भेजो, हमारी बात पक्की हो जाए। यार, इन हालात में मुमकिन नहीं है, तुम समझो प्लीज। तो ठीक है, तुम अपने घर बैठ के अपने हालात ठीक करो, लेकिन अब मुझसे मोहब्बत के कोई वादे नहीं करना। और हाँ, अब मैं तुमसे दोबारा नहीं मिलूंगी। अरे शैला, सुनो तो। अरे शैला, तुम कब आई बेटा? खाला, बस अभी आई हूँ। अब पुलाव बनाया था ना अम्मा ने, वही देने आई थी बस। अच्छा अच्छा, हाँ भाई, तुम्हारे घर का पुलाव तो साहिल को बहुत पसंद है। तो तुम जा कहाँ रही हो? रुको तो, मुझे यकीन है नाजू ने तुम्हें चाय पानी नहीं पूछा होगा। अरे अम्मी, मैं तो उसको रोक रही हूँ मगर रुक ही नहीं रही है। अरे खाला, मैं कौन सा पहली दफा आई हूँ आपके घर, इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे भी मुझे घर जरा जल्दी जाना है, कुछ मेहमान आ रहे हैं तो तैयारी भी करनी है उसकी। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। मेरा जवाब अब भी वही है, चाहे तुम कितनी भी बहस कर लो, मेरा इरादा नहीं बदलेगा। बाबा प्लीज प्लीज, माजी को भूल के आगे बढ़ना चाहिए आपको। जो हुआ सो हुआ, आपके सामने हम हैं, आपका हाल, आपका मुस्तकबिल। राहील, हमारी क्या गलती है इसमें? आप लोगों की सजा हम क्यों भुगते? तुम्हें क्या हो गया राहिल? 4 दिन पहले मिली लड़की के पीछे तुम माँ बाप से बात करने की तमीज भूल गए। कुछ नहीं भूला, वाकई कुछ नहीं भूला। बहुत इज्जत के साथ आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि मुझे एक लड़की पसंद है जिसका नाम है अलीना, उससे शादी करना चाहता हूं। उसके घर चलें, उसके पेरेंट्स से रिश्ते की बात करें, बस। मैं उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहता और तुम चाहते हो मैं उसके सामने जाके हाथ फैलाऊं, उसकी बेटी को अपने घर की बहू बनाऊं? सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, फिर मत बनाइए उसे आप अपने घर की बहू।
लेकिन मेरी बीवी वो जरूर बनेगी। तो जाओ, जो करना है कर लो। तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम जुड़ा है। तुम कितना भी गिड़गिड़ा लो, वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा, क्योंकि उसके सीने में दिल नहीं, पत्थर है, पत्थर जो टूट तो सकता है मगर पिघल नहीं सकता। जाओ, जाके उस पत्थर से अपना सर टकराओ, जाओ। डैड प्लीज, आप मान जाए राहिल भाई की बात। शट अप। मैं अच्छी तरह जानता हूं कब क्या करना है। दोबारा मैं ये मौजू ना सुनूं। किससे हेल्प मांगूं? कौन है जो इस वक्त मेरी और राहिल की मदद कर सकता है, जिसकी बात बाबा और शौकत अंकल दोनों मान लें और ये दुश्मनी भूल जाएं? फुप्पो? हाँ, फुप्पो ऐसी हैं जिनकी खातिर बाबा सब कुछ भूल सकते हैं। उन्हीं की वजह से ही तो दोनों में झगड़ा है ना। वो अगर कहेंगी तो नहीं, फुप्पो नहीं कहेंगी, नेवर। वो भला क्यों चाहेंगी कि दोनों फैमिलीज एक हो जाएं? अगर ऐसा हुआ भी तो उन्हें एक बार फिर उस तकलीफ से गुजरना होगा। दर्द के वो निशान तू मिटा के कहीं अब न जा।